हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट दो पार्ट में आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था एसिड और बेस के बारे में, एसिड के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। थर्ड पार्ट में मैं आपको साल्ट के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने एसिड के बारे में बता दिया, बेस के बारे में और साल्ट के बारे में। साल्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, कुछ साल्ट में आज बता दिए। नेक्स्ट 4th पार्ट में मैं अदर साल्ट के बारे में बताऊंगा। साल्ट क्या होते हैं? एसिड और बेस मिलने के बाद साल्ट बनते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। साल्ट कॉमन साल्ट आप जानते हैं, नमक से मतलब होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है सोडियम क्लोराइड, HCl और NaCl। HCl और NaCl से HCl को हम NaCl से NaOH से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। ये कॉमन साल्ट। साल्ट जो बनता है आपने सुना होगा, यू हैव हियर्ड इन द हिस्ट्री डांडी मार्च। गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, साबरमती से डांडी तक की यात्रा की थी साल्ट के लिए। साल्ट टैक्स हटाया था अंग्रेजों के टाइम में। तो साल्ट कैसे बनता है? वैसे तो हम देखते हैं कि जब सी वाटर को वेपराइज करते हैं, वाटर एवेपोरेट हो जाता है, क्रिस्टल ऑफ साल्ट आपको मिलते हैं, दैट इज रॉक साल्ट। उसे रॉक साल्ट कहते हैं। फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, आयोडाइज किया जाता है, देन डिस्ट्रीब्यूट टू द होम। तो घर में फिर हम उसे यूज करते हैं। ये कॉमन साल्ट है। साल्ट और नेक्स्ट साल्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये जो सोडियम क्लोराइड बनता है उसको हम वाटर में, जब वाटर स्टीम से पास आउट करते हैं, इसे इलेक्ट्रोलाइज हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, उसकी NaCl ब्राइन होता है, इसे सोडियम क्लोराइड ब्राइन कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन होता है, जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हम देख सकते हैं कि ये 3 पार्ट में बनती है। फर्स्ट पार्ट एनोड होता है, सेकेंड कैथोड होता है और थर्ड पर NaOH आता है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन जाती है और एनोड पर क्लोरीन गैस। तो इसी तरह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, इसका केमिकल नेम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कभी कोई नाम आ जाता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन में करके ये बनता है। तो आप इतने में तो समझ लो कैसे प्रोडक्शन होता है, इसका कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सिलेक्ट लाइन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन गैस से पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, यानी दैट इज ब्लीचिंग पाउडर और वाटर का। ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज कॉटन, रेल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में करते हैं। पेपर
वुड पल्प का यूज पेपर बनाने में करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट वाटर में क्लोरीन को टेबलेट डाल करके हम प्योरीफाई करते हैं, डिसइंफेक्टेंट हो जाती है तो ड्रिंकिंग वाटर प्योर हो जाता है, इसे भी यूज करते हैं। तो इस तरह से हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का भी केमिकल नेम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 होता है। NaHCO3 कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इट मीन्स इट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो आप जानते हो डोमेस्टिक है कि हर किचन में यूज करते हैं। जब छोले पकाते हैं या किसी को हम कोई ईडी तैयार करते हैं तो हम उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं। एक ये भी होता है, ये इसके जब हम रिएक्शन कराते हैं, जब हम इसे हीट करते हैं बेकिंग पाउडर को, तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्लोर होता है स्पॉन्जी या सॉफ्ट बन जाता है और ब्रेड और केक बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है, क्योंकि वो हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यही एक रीजन होता है, इसी रिएक्शन की वजह से ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है। और एक और है इसमें, ये एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन नेचर होने की वजह से जब हम ज़्यादा फूड ले लेते हैं, एक्सेस ऑफ फूड इन स्टमक एक्सक्रेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है और जिससे हमारी एसिडिटी बन जाती है। जब हम एसिडिटी बन जाती है तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं। नॉर्मल माइल्ड वार्म वाटर से हम बेकिंग सोडा ले लेते हैं, क्योंकि एसिड हमारे अंदर बना, बेस हमने ले लिया तो क्या वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज होता है, दे विल फील रिलीफ। जब इरिटेशन जो हो रही थी एसिडिटी की वजह से वो रिलीफ करता है, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक और है फायर सोडा एसिड बनाकर फायर एक्सटिंग्विशर के काम आता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको 4 सवाल बताए, इनके यूजेस और ये मैन्युफैक्चरिंग नोट कर लेना, पॉज टू नोट डाउन एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।